बहुत सारा डिटेल एनालाइज़ करके भी देता है। तो अब हम आ रहे हैं उस पार्ट में जनरेट रिपोर्ट के पार्ट में। ठीक है। यहाँ पर ये एस्ट्रो वास्तु और न्यूमरो वास्तु इन दोनों को ही यूज़ करता है अगर आपको यूज़ करना है तो। अगर आप घर में रहने वाले लोगों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताते हैं, तो ये सबसे पहले न्यूमरो वास्तु के हिसाब से उनके लोसोग्रिड बनाएगा, मिसिंग नंबर्स निकालेगा। उन ये देखेगा कि वो कौन से कॉमन नंबर हैं जो घर में जितने भी लोग हैं सब में मिसिंग आ रहे हैं। वो नंबर्स किस चीज को डिनोट करते हैं, किस प्लेनेट को डिनोट करते हैं, किस डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। फिर उस डायरेक्शन में हम क्या रेमेडी लगा के वो नंबर के ना होने के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, अपने आप ही हमको दिखा देगा। फिर आएगा सेकंड पार्ट में एस्ट्रो वास्तु में, आपको कुंडली बना के देगा, महादशाएं अंतर्दशाएं निकाल के देगा। जो महादशा अंतर्दशा है उनके नक्षत्र लॉर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो 45 देवतास हैं उनके नाम निकाल के देगा। फिर जो लग्न है उन लग्न के बेसिस पे अ, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज रखना सही रहेगा वो भी निकाल के देगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक रेमेडी देनी है, फॉर एग्जांपल बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, उनसे संबंधित रेमेडी देनी है, तो आप जस्ट यहाँ पे टिक करेंगे, आपको मैरिज की रेमेडी अपने आप वहां पे आ जाएगी। जैसे कोई क्लॉथिंग बिजनेस में है, आप ड्रॉप डाउन पे आए, आपने उस बिजनेस को चूज किया एंड चूज, तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड रेमेडीज अपने आप आ जाएंगी। और जो ये रेमेडी आ रही है ना, ये महावास्तु वाली रेमेडी भी आएंगी, पायरा वास्तु की रेमेडी भी आएंगी, वैदिक वास्तु की रेमेडी भी आएंगी, क्रिस्टल वास्तु की रेमेडी भी आएंगी। अ, इसके बाद में अगर यहाँ वो पूछ रहा है आपको जो एडवांस वास्तु में जाना है और 45 देवतास उस को भी एनालाइज कराना है, अगर कराना है तो आप यहाँ पे यस करते हैं। देवताओं की ऑफरिंग्स, देवताओं के मंत्रास अपने आप आ जाएंगे। रिपोर्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बन सकती है, जिसमें भी आप चूज करेंगे। अ, अभी तक जितनी इमेजेस बनी थी बाय डिफॉल्ट सारी इमेजेस उस रिपोर्ट का पार्ट होंगी। अगर आपको कोई इमेज नहीं रखनी है, आप यहाँ से अनटिक करोगे, वो नहीं जाएगी। और सेकंड ऑप्शन ये है, क्योंकि एमएस वर्ड की रिपोर्ट है, तो आप किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हो, खुद एडिट कर सकते हो। ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट विच इज अ होम डेटा, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर हम 25 से ज्यादा चीजों को एनालाइज करते हैं जो भी आपको कराना चाहते हैं। जैसे इस घर में आपको वर्चुअल डोर कहाँ पे ओपन करना है, इस घर में आ, उन जोन्स को चूज करेंगे, वो बता देगा कि महावास्तु के हिसाब से या पैरा वास्तु के हिसाब से आप कैसे उस डोर को ओपन कर सकते हैं। घर का एंट्रेंस कहाँ पर है, एंट्रेंस सही है तो बता देगा सही है, गलत है तो बता देगा गलत है, गलत है तो उस एंट्रेंस को कैसे ब्लॉक करना है अपने आप बता देगा। घर में कितनी टॉयलेट है, कौन कौन से जोन में टॉयलेट है, तो अगेन अगर टॉयलेट सही है तो बता देगा, गलत है तो उसका क्या इम्पैक्ट है ये भी बता देगा। उसको कौन से मेटल स्ट्रिप से ब्लॉक कर सकते हैं, कौन से टेप से ब्लॉक कर सकते हैं, पायरा वास्तु में जाते हैं तो किस तरीके के पिरामिड्स को यूज करके ब्लॉक कर सकते हैं, क्रिस्टल वास्तु में जाते हैं तो किस तरीके के क्रिस्टल्स को यूज करके ब्लॉक कर सकते हैं, अपने आप ये बता देगा। इसके बाद सॉरी, घर में अ, कहाँ पर स्टडी रूम है, कहाँ पूजा रूम है, कहाँ बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, लॉकर कहाँ रखा है, दवाइयाँ कहाँ रखी है, बार कहाँ बनाया है, क्रॉकरी यूनिट कहाँ बनाई है, डस्टबिन कहाँ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ है, इन्वर्टर कहाँ है, एंड सो ऑन। बहुत सारी एंट्रीज हैं, आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। इसमें आप जिसके भी डेटा, फैमिली लाउंज कहाँ है, सर्वेंट रूम कहाँ है, गेस्ट रूम कहाँ है, स्टेयर केस कहाँ है, तो जो भी आप यहाँ पे इंटर करते हैं उन सबको वो एनालाइज करता है। एनालाइज करके ये बताता है कि ये सही है कि गलत है। अगर गलत है तो उसकी क्या रेमेडी है वो भी बताएगा। आप जो इमेजेस थी वो सारी इमेजेस यहाँ पर आप जूम जूम इन जूम आउट ये भी कर सकते हैं एक बार। और सेकंड चीज, ये पूरा ऑप्शनल है पार्ट। हर एक के घर में स्टेयर केस नहीं होता, हर एक के घर में बार नहीं होता है, हर एक के घर में सीनियर सिटीजन है लेट्स से, तो वहाँ पे बच्चों की स्टडी टेबल नहीं होती है, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सबके यहाँ नहीं होता है। तो जिसके यहाँ जो है, आप इसीलिए ये आप पर है, आपको क्या क्या और कितनी डिटेल में एनालाइज कराना है। जो डेटा आप डालेंगे उसको वो एनालाइज करके आपको रिपोर्ट में देगा। नाउ मूविंग टू पार्ट 3,
यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, जो भी क्वेश्चन्स को आप टिक करते हैं, ये रिपोर्ट का पार्ट हो जाते हैं और खुद भी अगर आप नया क्वेश्चन ऐड करना चाहें, तो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो कस्टम क्वेश्चन का भी ऑप्शन है, जिसको भी हम टिक करेंगे, बड़ा सुंदर सा एक टेम्पलेट बनेगा, वो भी रिपोर्ट का पार्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू दी 3D प्रोग्रामिंग, ये महावासु 3D प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे होल्ड करिएगा। ये 40 से ज़्यादा 3D प्रोग्रामिंग्स दिखा रहा है, बता उनके ज़ोन बता रहा है, उनके यूजेस बता रहा है, उनके डू एंड डोंट्स बता रहा है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, ये बता रहा है। तो आपने अपने क्लाइंट से बात किया, बात करके आपको लगा कि क्लाइंट को किस तरह का प्रॉब्लम है, उसको कौन-सी रेमेडी देनी है। जो देनी है, आपको बस यहाँ पे टॉगल करना है। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो जस्ट टॉगल करके रेमेडी रिपोर्ट का पार्ट भी हो जा रही है, सेकंड जब हम क्लाइंट को नॉर्मली बता रहे होते हैं तो चीजें हमें पता होती हैं लेकिन हम सब कुछ बता नहीं पा रहे होते हैं, भूल रहे होते हैं। यहाँ पर ये उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है क्योंकि चीजें आपके सामने से गो थ्रू हो रही है ना, आपको क्लिक करेगी और जस्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम टॉगल कर रहे हैं। आपको बताने में अभी तक इतना हमको टाइम लगा, अदरवाइज़ एक रिपोर्ट को बनाने में हमें हार्डली 2 मिनट का टाइम लगता है। वो जैसे ही हम जनरेट रिपोर्ट करते हैं, हमारी रिपोर्ट 1 मिनट के अंदर जनरेट हो जाती है। फिर हम लोग उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो यस कपल ऑफ चीज़ों को आप टिक करके जनरेट रिपोर्ट करिए। ठीक है। ओके, एक डिटेल रिपोर्ट बन रही है, बनने में अ, जो भी 30-40 सेकंड लगते हैं। बन गई है रिपोर्ट। वो हमसे पूछ रहा है रिपोर्ट को कहाँ पे सेव करना है, जहाँ हम सेव करते हैं, अब वो कहता है कि रिपोर्ट को ओपन करें क्या? हम कहते हैं द मोमेंट हम ओपन करते हैं, अब हम देखते हैं जो रिपोर्ट इसने बनाई है हमारे टूल ने।